आज हम ईरान और इज़राइल के बीच जो ये तनाव बढ़ रहा है उसे थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया की नज़रें इस पर हैं और सवाल यही है कि क्या ये किसी बड़े टकराव का रूप ले सकता है। हमारे पास जो जानकारी है, चलिए उसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं। तो ये जो दुश्मनी है, ये क्या अभी की बात है या इसकी जड़ें पुरानी हैं? नहीं नहीं, ये बिल्कुल हाल की बात नहीं है। देखिए, इसकी शुरुआत तो 1979 में हुई थी, जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। उसके बाद से ही ईरान ने इज़राइल को, आप कह सकते हैं, एक दुश्मन देश की तरह देखना शुरू किया। उसे मान्यता देने से भी इनकार कर दिया। अच्छा। और तब से ईरान लगातार इज़राइल के अस्तित्व को ही नकारता रहा है। दूसरी तरफ इज़राइल को हमेशा से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से एक बड़ा खतरा महसूस होता रहा है। तो ये दशकों पुरानी खींचतान है। जी लेकिन ये सुना है कि ये लड़ाई ज्यादातर सीधी नहीं लड़ी गई, मतलब आमने सामने की जंग नहीं हुई। हाँ, बिल्कुल सही। और यही मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। ये दोनों देश देखिए काफी समय से सीधे टकराव से बचते रहे हैं। वो एक तरह की प्रॉक्सी वॉर लड़ते रहे हैं, मतलब परोक्ष युद्ध। प्रॉक्सी वॉर यानी ईरान जो है वो हिजबुल्लाह है, हमास है, ऐसे गुटों को समर्थन देता है और ये गुट फिर इजराइल पर हमले करते रहे हैं। अच्छा। और जवाब में इजराइल भी पीछे नहीं रहा है। उसने भी सीरिया में, लेबनान में, जहां जहां ईरानी ठिकाने या उसके सहयोगी हैं, उनको निशाना बनाया है। तो ये एक तरह की छुपी हुई लड़ाई चलती रही है। लेकिन फिर 2024 के आखिर में और 2025 की शुरुआत में कुछ बदला। एकदम से हालात ज्यादा गंभीर कैसे हो गए? हाँ, वो एक टर्निंग पॉइंट था। हुआ ये कि इजराइल ने कथित तौर पर सीरिया में ईरान के एक बहुत सीनियर जनरल को मार गिराया। ओहो, ये तो बड़ी बात थी। हाँ, ये बहुत बड़ी घटना थी। और इसके फौरन बाद ईरान ने खुलकर कहा, मतलब धमकी दी कि बदला लेंगे और बदला बड़ा होगा। और फिर हमने देखा 2025 में पहली बार ऐसा हुआ कि ईरान ने सीधे इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमला करने की कोशिश की। ये एक बड़ा शिफ्ट था उनकी रणनीति में। हाँ, वो हमला जिसे इजराइल ने अपने आयरन डोम सिस्टम से काफी हद तक नाकाम कर दिया। बिल्कुल, आयरन डोम ने बहुत अहम भूमिका निभाई। लेकिन इस घटना ने ये तो साफ कर दिया कि अब बात सिर्फ धमकियों या प्रॉक्सी हमलों तक नहीं है। ये सीधा टकराव था, भले ही नतीजा कुछ भी रहा हो। एकदम सही। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पे देखें, तो ये सिर्फ इन दो देशों का मसला नहीं है। ये पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। हाँ, कैसे? देखिए, अमेरिका है, रूस है, चीन, ये सब बड़ी ताकतें इस पर नजर रखे हुए हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये तनाव एक पूरी जंग में बदलता है तो पूरे मिडल ईस्ट में भारी उथल पुथल मच सकती है। आप सोचिए, तेल की कीमतों का क्या होगा। हाँ, वो तो आसमान छू जाएंगे। बिल्कुल। और इसका असर फिर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा। एशिया, अफ्रीका, सब जगह महसूस होगा। अस्थिरता बढ़ेगी। तो अभी क्या लग रहा है, अभी क्या स्थिति है? क्या हम किसी बड़े युद्ध के मुहाने पर हैं? देखिए, फिलहाल तो ऐसा लगता है कि दोनों ही पक्ष एक खुली जंग से बचना चाह रहे हैं। शायद वो इसके नतीजों को समझते हैं कि कितने विनाशकारी हो सकते हैं। लेकिन तनाव बहुत ज्यादा है, वो कम नहीं हुआ है। छोटी मोटी झड़पें हो रही हैं, साइबर हमले हो रहे हैं, गुप्त ऑपरेशन भी चल रहे हैं। तो एक तरह का नाजुक संतुलन है। हाँ, कह सकते हैं, एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। और ये कब तक बना रहेगा, ये कहना मुश्किल है। सवाल यही है कि क्या ये तनाव धीरे धीरे बढ़कर एक बड़े युद्ध में बदल जाएगा, या फिर डिप्लोमेसी, मतलब कूटनीति, इसे संभाल लेगी। तो हमने देखा कि कैसे ईरान और इजराइल के बीच ये दशकों पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। प्रॉक्सी वॉर से होते हुए अब ये हाल में सीधे टकराव के खतरनाक मोड़ पर आ गई है और इसके असर पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। बिल्कुल। और इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, सोचने वाली बात है, कि जिस तरह से ये हमले और बचाव का खेल चल रहा है, एक कदम आगे बढ़ता है, दूसरा उसे रोकता है या छोटा जवाब देता है, तो क्या ये सब सिर्फ सोची समझी रणनीतिक चालें हैं जो एक दायरे में ही रहेंगी, या फिर ये चिंगारी धीरे धीरे सुलगते सुलगते एक ऐसी बड़ी आग का रूप ले सकती है